गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने ईवीएस में चैप्टर 11 रीड कर रहे थे ना चैप्टर 11। और चैप्टर 11 में हमने क्या क्या पढ़ लिया था बच्चों? हमने टंग के बारे में पढ़ लिया था और टीथ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम सीखेंगे बच्चों और पढ़ेंगे किसके बारे में? टाइप्स ऑफ टीथ, कि जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत हमारे मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक बोलते हैं ना, एक दूध के दांत होते हैं ना, मम्मी कहती हैं तुम्हारे भी दूध के दांत हैं। तो एक तो दूध के दांत होते हैं और एक परमानेंट, बिल्कुल जो आपके सारे दांत बिल्कुल आ जाते हैं। दूध के दांत टूटकर जो परमानेंट टीथ आते हैं। तो दो टाइप के टीथ होते हैं आपके, एक तो मिल्क टीथ, और मिल्क टीथ को हम बोलते हैं टेम्पररी टीथ। ठीक है, और एक होते हैं परमानेंट टीथ। देखिए, पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम वी डेवलप टू सेट्स ऑफ टीथ। हमारे जीवन में जब हम जीते हैं समय, ठीक है, हमारी लाइफ में, तो हमारे पास दो सेट होते हैं टीथ के। पहले हमारे पास मिल्क टीथ होते हैं, फिर बाद में क्या होते हैं? परमानेंट टीथ। अ न्यू बॉर्न बेबी डज नॉट हैव एनी टीथ। अब जो बिल्कुल नवजात शिशु होते हैं, जो बिल्कुल अभी अभी पैदा हुए हैं, जिनको पैदा हुए कुछ घंटे या फिर कुछ दिन हुए होते हैं, उनके दांत नहीं होते हैं ना उनके दांत। द फर्स्ट टूथ अपीयर्स इन अबाउट 6 months। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, जब बच्चा कितने महीने का हो जाता है बच्चों? 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो उसका पहला दांत आता है। जब वो 6 महीने का होता है तो उसको पहला दांत आता है। अ चाइल्ड हैज़ 20 teeth by the time he or she is 6 years old। और जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, कितने साल का हो जाता है बच्चों? 6 साल का। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसके कितने दांत होते हैं? 20। मतलब जब बच्चा 6 महीने का है तो उसके पहला दांत आता है, और जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो उसके 20 teeth आते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड मिल्क टीथ। और इन्हीं दांतों को हम दूध के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं, दूध के दांत। और टेम्पररी टीथ, या हम उसे टेम्पररी टीथ बोलते हैं। ठीक है, मतलब वो अभी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, अस्थायी है, कुछ टाइम के लिए है, फिर वो क्या हो सकते हैं? टूट जाएंगे। ठीक है, टेम्पररी टीथ आर लॉस्ट बिटवीन द एज ऑफ 6 to 10 years। और जब हम 6 से 10 साल के बीच में हमारे दूध के दांत धीरे धीरे टूटने लगते हैं, और धीरे धीरे टूटने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे परमानेंट टीथ आने लगते हैं। ठीक है, दीज आर देन रिप्लेस्ड बाई परमानेंट टीथ। और फिर टेम्पररी टीथ, जो दूध के दांत हमारे टूट जाते हैं, तो फिर कौन से दांत आ जाते हैं हमारे में? परमानेंट, स्थायी। ठीक है, अ टोटल ऑफ 28 परमानेंट टीथ अपीयर अप टू द एज ऑफ 12 years। जब आप 12 साल के हो जाते हैं, तो आपके कितने परमानेंट टीथ होते हैं? 28। मतलब जब आप 12 साल के होते हैं तो मोस्टली आपके जो दांत होते हैं वो 28 होते हैं, और वो परमानेंट होते हैं। मतलब अब वो टूटेंगे नहीं, अब वो आ गए तो आ गए। ठीक है, 4 more teeth appear when a person is about 20 years old। और जब कोई भी पर्सन, कोई भी मनुष्य जब 20 साल का हो जाता है, जब वो 20 साल का हो जाता है, या 20 साल के आसपास होता है, 19 का है या फिर 21, तो जब वो 20 साल का होता है तो उसके 4 और दांत आते हैं। मतलब 12 साल की उम्र पे तुम्हारे 28 टीथ आ गए। फिर जब आप 20 ईयर्स के हो जाते हैं तो आपके 4 और दांत आ जाते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड विजडम टीथ। और इन्हीं दांतों को हम विजडम टीथ कहते हैं। ये दांत कैसे होते हैं? बहुत बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, देयर आर 32 परमानेंट टीथ, 16 ईच जॉ।
हमारे फिर टोटल कितने टीथ होते हैं? टोटल टीथ कितने होते हैं? 32। कितने होते हैं? 32। तो 32 टीथ आ जाते हैं। जब बिल्कुल हम 20 ईयर्स के हो जाते हैं तो हमारे 32 टीथ हो जाते हैं पूरे। और 16 इन ईच जॉ, मतलब हर एक जबड़े में ऊपर की साइड और नीचे की साइड, दोनों साइड कितने कितने टीथ होते हैं? 16 ऊपर 16 नीचे। ओके, हाउ मैनी टीथ डू यू हैव? अब आप अपने टीथ को काउंट कीजिए और फिर बताइए कि आपके पास कितने टीथ हैं। ओके, तो यहाँ पर आप इस आंसर को लिख सकते हैं कि आई हैव डैश, जितने आपके टीथ हैं। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है टॉपिक? काइंड्स ऑफ टीथ। काइंड्स ऑफ टीथ मतलब दांतों के प्रकार। दांत के क्या प्रकार? अभी तो हमने पढ़ा था कि 2 तरीके के दांत होते हैं, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट, टेम्पररी टीथ और एक परमानेंट टीथ। अब हम काइंड्स पढ़ेंगे कि आखिर जो दांत होते हैं इतने सारे, क्या वो सारे एक ही तरीके के दांत होते हैं? नहीं ना, कुछ आपने देखा है कुछ चौड़े दांत होते हैं, कुछ नुकीले दांत होते हैं, कुछ लंबे दांत होते हैं। तो वो उन अलग अलग दांतों का नेम क्या है? ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 4 तरीके के 4 काइंड्स के टीथ होते हैं। इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। क्या? इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ठीक है, चलिए अब हम चारों दांतों के बारे में एक बार इनके बारे में डिटेलिंग में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या है। फ्रंट टीथ और बाइटिंग टीथ आर कॉल्ड इंसाइजर्स। फ्रंट टीथ मतलब जो आपके आगे के दांत होते हैं, आगे के जो दांत होते हैं उनको हम इंसाइजर्स बोलते हैं। INCISORS, क्या बोलते हैं उनको हम? इंसाइजर्स। दे आर 4 इन नंबर, मतलब वो 4 होते हैं। 4 हमारे इंसाइजर्स होते हैं। कैसे? 4 ऊपर और 4 नीचे। एंड आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ईच जॉ, और हमारे ऊपर के जबड़े में और नीचे के जबड़े में जो भी आगे के 4 दांत होते हैं, ऊपर के जॉ में और नीचे का जो जॉ है, उन दोनों जॉ में जो आगे के 4 दांत हैं, ऊपर 4 और नीचे 4, उन दांतों को हम इंसाइजर्स बोलते हैं। और इनका काम होता है, ये कैसे टीथ होते हैं? बाइटिंग टीथ। बाइटिंग टीथ का मतलब खाने को जितना भी काटना है, बाइट करना है, वो काम कौन करते हैं? इंसाइजर्स। ओके, दे आर फ्लैट स्क्वायर शेप्ड टीथ इन फ्रंट ऑफ द माउथ। ये हमारे मुंह के फ्रंट में, सामने जो भी फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट चपटे और स्क्वायर शेप में जो टीथ होते हैं, कैसे होते हैं? ये फ्लैट होते हैं और स्क्वायर शेप के होते हैं। देखिए आप अपने दांतों में कि आपके इंसीजर्स कौन है, मिरर में देखिए कि आपके इंसीजर्स कौन से हैं। जो आगे के आपके 4 फ्लैट स्क्वायर शेप में जो दांत हैं, ऊपर 4 और नीचे 4। ठीक है, जो 8 टीथ हैं वो कैसे? इंसाइजर्स क्या होते हैं बच्चों? बाइटिंग टीथ। कैसे टीथ होते हैं ये? बाइटिंग टीथ। ओके, नेक्स्ट देखिए। कैनाइन्स आर शार्प टीथ ऑन द साइड्स यूज्ड टू टीयर द। जो कैनाइन्स होते हैं वो कैसे टीथ होते हैं? शार्प, बिल्कुल नुकीले दांत होते हैं। ऑन द साइड्स, दोनों साइड्स पर। ठीक है, यूज्ड टू टीयर द फूड। वो क्या करते हैं? इंसीजर्स के जस्ट बगल में कौन होते हैं? कैनाइन्स। ठीक है, तो 4 बीच में इंसीजर्स हो गए, उसके राइट साइड में 2 कैनाइन्स और लेफ्ट साइड में 2 कैनाइन्स। नहीं, राइट ओनली 2 होते हैं ना, तो राइट साइड में 1 और लेफ्ट साइड में 1। ऐसे नीचे वाले जॉ में राइट साइड में 1 और लेफ्ट साइड में 1। ठीक है, ये क्या होते हैं? कैनाइन्स। क्या होते हैं बच्चों? कैनाइन्स। क्या होती है कैनाइन्स की स्पेलिंग? CANINE, CANINES, कैनाइन्स।
इनका काम क्या होता है, ये खाने को फाड़ने का काम करते हैं। बहुत नुकीले हैं, तो नुकीली चीज़ क्या करती है, बिल्कुल ईजिली खाने को, किसी भी चीज़ को फाड़ देती है ना ईजिली। इसी तरीके से जो कैनाइन्स होते हैं ये खाने को फूड को जो कि फाड़ने का काम कौन करते हैं, ये टीयरिंग टीथ कहलाते हैं। फाड़ने का काम कैनाइन्स करते हैं। और ये हमारे दोनों जॉ का अगर हम मिलाकर बोलें तो 4 होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। ओके, these are also called tearing teeth। हम इन दांतों को टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। टीयरिंग मतलब फाड़ने वाले दांत। There is a canine tooth on either side of cutting teeth in each jaw। और यही है कि आपके जो कटिंग टीथ होते हैं उसके जस्ट बगल में एक ऊपर होता है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, और जो नीचे वाला जॉ है उसमें भी एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। सो दैट मीन्स दे आर 4 इन नंबर। इसका मतलब ये कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 ऊपर वाले जॉ में और 2 नीचे वाले जॉ में। ठीक है, आगे देखिए। द ब्रॉड टीथ नेक्स्ट टू कैनाइन्स आर कॉल्ड प्रीमोलर्स। और जो चौड़े दांत हमारे जस्ट कैनाइन्स के बगल में होते हैं, जस्ट कैनाइन्स के बगल में जो दांत होते हैं, कैनाइन्स के बगल में क्या होते हैं, प्रीमोलर्स। मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू सारे बताऊंगी, अभी आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो कैनाइन्स के जस्ट बगल में प्रीमोलर्स होते हैं। ये कैसे दांत होते हैं, ब्रॉड चौड़े दांत होते हैं। दे आर 4 फ्लैट प्रीमोलर्स इन ईच जॉ बिहाइंड द कैनाइन्स। कैनाइन्स के पीछे 4 प्रीमोलर्स होते हैं, मतलब 4 ऊपर और 4 नीचे। टोटल ऑल ओवर हमारे कितने प्रीमोलर्स हो गए, 8। और आपसे कोई पूछे एक जॉ में कितने प्रीमोलर्स होते हैं, या हाउ मैनी प्रीमोलर्स आर देयर इन ईच जॉ, हर एक जॉ में, तो 4 अप एंड 4 डाउन। ओके, दे ग्राइंड द फूड वी ईट। और जो भी खाना हम खाते हैं ये उसको पीसने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, पीसने का, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बिल्कुल उसको पीस देना। द टीथ एट द बैक ऑफ द जॉ। और हमारे जबड़े के जो पीछे दांत होते हैं, बिल्कुल लास्ट में जो कॉर्नर्स में दांत होते हैं, उन दांतों को हम मोलर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मोलर्स। क्या बोलते हैं, मोलर्स। ओके, आगे देखिए। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। हर एक जॉ में 6 मोलर्स होते हैं, मतलब ऊपर 6 और नीचे 6, ऊपर 6 और नीचे 6। ठीक है, तो कितने हुए प्रीमोलर्स, कितने होते हैं बच्चों प्रीमोलर्स, 4 अप एंड 4 डाउन, मीन्स आपके पूरे 8 प्रीमोलर्स होते हैं। ठीक है, और कैनाइन मोलर्स कितने होते हैं, मोलर्स 6 ऊपर 6 अप एंड 6 डाउन, मीन्स टोटल मोलर्स आर 12। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ। हर एक जॉ में 6 होते हैं, तो मीन्स 12 हो गए। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर विग्रस च्यूइंग। जो जोर तरीके से, तेजी से, जोर से जो खाने को चबाया जाता है, तो हम आपने देखा है अपने खाने को कॉर्नर्स में तो रखते हैं, बीच में तो खाते नहीं हैं, आप कॉर्नर्स में रखते हैं। तो जो लास्ट वाले जो मोलर्स होते हैं वो खाने को बहुत अच्छी तरीके से च्यू करने में, उसको चबाने में काम करते हैं, च्यूइंग में वर्क करते हैं। ठीक है, तो इंसाइजर्स कितने होते हैं, 8। ऑल ओवर बता रही हूँ मैं, अभी ईच जॉ की बात नहीं कर रही। इंसाइजर्स 8, कैनाइन्स 4, प्रीमोलर्स 8 एंड मोलर्स 12। इंसाइजर्स को हम बाइटिंग टीथ बोलते हैं, कैनाइन्स को हम टीयरिंग टीथ बोलते हैं, प्रीमोलर्स को हम ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं एंड मोलर्स को हम च्यूइंग टीथ बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम एक फिगर के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, ये तो आपके हैं विजडम टीथ। ओके, फिर ये 4 मोलर्स। अभी मतलब इसमें ऑल ओवर नहीं दिखाए हैं, जस्ट आपको फोटो दिखाइए कि मोलर्स कैसे होते हैं। देन प्रीमोलर्स, देन कैनाइन्स बिल्कुल नुकीले दांत होते हैं, और इंसाइजर्स ये होते हैं आपके। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भी आप देख सकते हैं ना। देखिए
इस फोटो में देखिए, ये आगे के जो आपके 4 टीथ हैं वो हैं इंसाइजर्स। क्या है बच्चों? वो इंसाइजर्स। फिर इन 4 टीथ के बाद ये जो नुकीले दांत हैं ये हैं कैनाइन्स। क्या है ये? कैनाइन्स। देन नुकीले दांतों के बगल में ये जो 2 दांत हैं दैट आर प्रीमोलर्स। तो कितने होते हैं? 2 साइड होंगे, 2 साइड मीन्स 4 हो गए, 2 साइड मीन्स 4, ऑल ओवर 8। ओके। अब आपका मोलर्स, जो ये लास्ट के जो दांत होते हैं दीज आर मोलर्स। तो 3 इधर मीन्स 6 एंड 3 ऊपर इधर साइड, लेफ्ट में 3 राइट में 3 मीन्स 6, तो ऑल ओवर कितने हो गए? 12। ओके। देखिए बच्चों, ये जो आपके इसमें सब बताया है, विजडम टीथ, ये तो क्या है? ये आपके इधर 4, ये जो है इधर ये 4, ये आपके कौन से दांत हैं? इंसाइजर्स। देन फिर एक कैनाइन है। ओके। देन फिर क्या है बच्चों? फिर ये आपके 2 क्या हैं? ये नहीं, ये दो आपके प्रीमोलर हैं और ये 3 जो हैं आपके, यहीं पर विजडम टूथ थर्ड मोलर को, जो थर्ड वाला मोलर होता है हमारा, थर्ड दांत जो होता है उसको ही हम विजडम टूथ बोलते हैं। तो ये 3 क्या हैं आपके? मोलर। आई बात समझ में? तो ये अपर जॉ है, ये ऊपर का जॉ है, ये लोअर जॉ मीन्स नीचे का जॉ। इसमें भी आप स्पीकर को देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि कहाँ पर हमारे मोलर होते हैं, कहाँ प्री मोलर होते हैं, कहाँ कैनाइन्स होते हैं, कहाँ इंसाइजर्स होते हैं। ठीक है। इंसाइजर्स बाइटिंग टीथ, कैनाइन्स टीयरिंग टीथ, प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग टीथ एंड मोलर्स च्यूइंग टीथ। ओके बच्चों, चलिए अब हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं। दांतों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है ना, वरना दांत में क्या हो सकता है? कीड़ा लग सकता है। हम ज़्यादा टॉफ़ीज़ खाएंगे तो हमारे दांत खराब भी हो सकते हैं, तो हमारे दांतों को कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने दांतों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है ना ज़रूरी। हमें अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए और उनको ख़राब होने से बचाना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ब्रश नहीं करते हैं डेली, उनके दांत क्या होते हैं? ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर अपने दांतों को बिल्कुल साफ़ रखना चाहते हैं, क्लीन रखना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए अपने दांतों की देखभाल करनी होगी। ओके बच्चों, बाय बाय। तो कल हम पढ़ेंगे केयर ऑफ़ योर टीथ। ओके।